आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ऐसे में भाजपा सरकार स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मना रही है। शहर में जगह जगह सफाइयां की जा रही हैं, तो वहीं आपको लाइव कवरेज दिखाई जा रही है करनाल के पोश इलाके से, जिसे डंपिंग ग्राउंड में आज से कुछ साल पहले तब्दील कर दिया था। और यहाँ के लोगों को जो समस्या आ रही है, मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर खड़े होना मुश्किल है, यहाँ पे इतनी गंदी बदबू आ रही है और पूरे शहर का कूड़ा करकट, चाहे वो रेजिडेंशियल एरियाज का हो चाहे कमर्शियल एरियाज का हो, उसे यहाँ पर डंप कर दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूरा कूड़ा डंप किया जाता है। जो गाड़ियां वगैरह होती है उनका जो कचरा होता है वो भी यहाँ पर सारा आप देखेंगे डंप किया जाता है। और ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, आइए एक बार बातचीत करते हैं। सर, क्या क्या समस्याओं का सामना इतने सालों से कर रहे हैं? समस्या है जी, 3 साल पहले सफाई कर्मचारियों ने शहर के अंदर हड़ताल कर दी थी। उसके वजह से सारे करनाल के अंदर कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया था। वो प्रशासन ने क्या किया, आगे से दिवाली आ गई 2-3 दिन बाद, उन्होंने प्राइवेट गाड़ियां हायर करके, पुराने प्राइवेट बंदे हायर करके, पुलिस प्रशासन बुला के सारे शहर का कचरा उठवा के यहाँ करवा दिया जी। कॉलोनी वासियों ने इसका विरोध किया, वो पुलिस प्रशासन को उन्होंने आगे कर दिया। विरोध करने पर वो कहते हैं आपको चलान करेंगे, आप पीछे हट जाओ। फिर हमारे को आश्वासन दिया गया इसको हम 2-3 दिन में दिवाली के बाद इसको हटवा देंगे। उसके बाद इन्होंने पक्का ही डंप यार्ड बनवा दिया। ये सारा टोटल हॉस्पिटल का वेस्ट, टोटल जो बैंक्वेट हॉल का वेस्ट, टोटल सारे शहर का कचरा यहाँ छोटी गाड़ियां लेकर आती है और बड़े बड़े डंपर भर के इसको मेट रोड पे शेखपुरा गांव, जिनका यहाँ जो डंप यार्ड बड़ा बना हुआ है, वहां लेके जाते हैं। 3 साल पहले सभी गाड़ियां, शहर का जो भी कूड़ा कचरा था वहीं जाता था, अब भी वहीं जाना चाहिए। अब हमने 20/7/2023 को सीएम विंडो पे गुहार लगाई है, उसके अगेंस्ट हमारे को कोई जवाब नहीं मिला है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद हम जो निकाय मंत्री कुरुक्षेत्र सुधा जी थे हरियाणा के, उनको मिले हैं, सारे गए हैं, ये हमारे प्रधान जी सब गए हैं। उन्होंने सिर्फ हमारे को आश्वासन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाबत हम मैडम को मिल चुके हैं। 1 हफ्ता पहले प्रधान जी और हम जगमोहन नंद जी को मिल चुके हैं, कोई वही आश्वासन भी आएंगे, चाय पियेंगे, कोई काम नहीं है। कल हम नगर निगम में अपना उसके पास कमिश्नर के पास फिर गए, एप्लीकेशन हमने दी, सारी लेडीज सारे इकट्ठे होके गए। उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं 1% भी की, कोई आश्वासन नहीं दिया। वो कहते हैं हमारे को कोई कॉलोनी बताओ, हम वहां गिराएंगे। ये स्वच्छता बयान ये है अभी कचरा कॉलोनी में ही गिराएंगे, चाहे हमारी हो चाहे किसी और की हो। हम किसी और कॉलोनी में क्यों कचरा गिरने, जो हमारे को दर्द हो रहा है, हमारे को ये झेल रहे हैं हम, ये कूड़ा करकट जिसकी बदबू इतनी आ रही है, और कॉलोनी वासी क्यों झेले? हमारे को ये जवाब दिया कमिश्नर ने। फिर कहते हैं हमने तो इसको 20 साल के लीज पे दे दिया है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। हम उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनको ये दर्द नहीं आया। अब लेडीज इकट्ठी होके आई हैं, मैं कम से कम एक आप लेडीज हो, कम से कम लेडीज की गुहार तो सुनते। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है जी। आज क्या किया जी, हम सारे इकट्ठे हुए हैं। पहले तो गेट के आगे आज इन्होंने चौकीदार लगा दिए, यहाँ से सफाई करवा दी है जी। उसके बाद हम अगर धक्के से अंदर आए हैं, जो गाड़ियां आ रही थी, गाड़ियां अब बार के बार वहाँ जो शेखपुरा है वहाँ भेज रहे हैं। हमारे पास उनकी वीडियो है। एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, गाड़ियां जो कूड़े से भरकर रोजाना की तरह सेक्टर 14 में से डंपिंग ग्राउंड में लेकर आई जा रही थी, लेकिन जैसे ही देखा कि लोग आज एकत्रित हैं, मीडिया को निमंत्रण दिया गया है, ऐसे में जो चौकीदार बाहर था उसने गाड़ियों को यहीं से वापस रवाना कर दिया। यानी कि रोजाना ऐसी छोटी गाड़ियों में आप देखेंगे गाड़ियां, ट्रैक्टर, इसमें रेजिडेंशियल जो वेस्ट होता है, कमर्शियल वेस्ट होता है, अस्पतालों का, जगह जगह का, वो सब इसमें भरकर यही सेक्टर 14 में डंप कर दिया जाता है। और आज जान पूछ के इनका कहना है कि सफाई भी करा दी गई है, लेकिन यहाँ पे बदबू बहुत ज्यादा आ रही है। सर, यहाँ पे आपके घर हैं, बच्चे रहते हैं, परिवार रहते हैं, और ऐसे में इतनी बदबू है, रहना बहुत मुश्किल हो जाता होगा आप लोगों के लिए? तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। कॉलोनी के कई मेंबर बीमार हो गए, अस्पताल में इलाज करवा चुके हैं। अच्छा। जिनका इलाज करने में डॉक्टरों से कितने पैसे लगा चुके हैं, वो ठीक नहीं हो रहे। बच्चे बाहर खेल नहीं सकते, इतना बुरा हाल है कि जीना हराम हुआ है हमारा। अच्छा, अभी बारिश भी हुई थी, तो ऐसे में तो मलेरिया, टाइफाइड, ये सब देखो मैम, ये देखो 10 फुट गहरा पानी है। ये 10 फुट गहरा खड्डा है जी, 10 फुट गहरा। मेरा खुद का नाक का ऑपरेशन तक हो चुका है। हमारी माता वृद्ध घर में बीमार पड़ी हुई है, जाके मौका देखो आप। बच्चे बीमार हो रहे हैं, डेंगू फैल रहा है। ये देखो, ये डेंगू नहीं फैलेगा क्या होगा बताइए? ये सारा 10 फुट गहरा पानी है, सारा 10 फुट गहरा। वो सामने टूवेल लगा है जी,
पब्लिक हेल्थ का, उसका पानी, ये पानी नीचे जमीन पे जा रहा है गंदा, वो पानी हमारे को सप्लाई दे रहे हैं जी, वो गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं जी। ये पानी देखो, ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, ये सारे शहर के शौचालय सारे भरे पड़े हैं, ये इसमें सारा पानी, लार्वा, मच्छर, यहाँ पर बिच्छू, सांप, नेवले सारे पैदा हो चुके हैं जी। यानी बीमारियों को खुला निमंत्रण दिया जा रहा है यहाँ पे। ये स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है जी, ये देखो। और आज तो वैसे भी स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मना रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और दूसरी ओर आप परेशान हो रहे हैं। इनको होश आनी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान इधर भी कर रहे हैं। जबकि सबको पता है कि सेक्टर 14 के निवासी परेशान हो रहे हैं। सबको पता है, 3 साल से हम गुहार लगा रहे हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं है जी। ये बीजेपी सरकार तो हमारी सुनी नहीं, खास करके कहीं सुनवाई नहीं है हमारी, हम कहाँ जाएंगे। आखिर फिर आपको ही बुलाया है, आप ही हमारी आवाज बुलंद करोगे, आगे पहुंचाओगे। ये देखो कूड़े की बड़ी गाड़ियां भर रही हैं, अब देखो इधर आओ आप। बिल्कुल, तो ये गाड़ियां आप देख सकते हैं, अनेकों गाड़ियां हैं, और वैसे तो आज गाड़ियों को एंट्री नहीं दी गई, नहीं तो ये पूरा भर जाता है ऐसे ही कूड़े से भरी गाड़ियों से। और इन गाड़ियों के अंदर जगह जगह का कूड़ा करकट इकट्ठा है। जी बताइए। उठाना आप इसमें, यहाँ से सफाई लगा दिया जिन्होंने, ये देखो, और नीचे से देख के चलना जरा। अच्छा, यानी रोजाना ऐसे सफाई नहीं करते? पूरा अट जाता कूड़े से जी। अच्छा, ये देखिए आप, ये छोटी रेडियां, बड़ी गाड़ियां, डंपर सारे आज रोक दिए हैं उन्होंने जी। हमारे को देख के ना सारी गाड़ियां बाहर से बाहर भेज दिया उन्होंने। ये तो सारी गाड़ियां अंदर आती हैं। ये देखो, ये खड़े हैं बड़े बड़े डंपर, ये बड़े पड़े हैं, ये बड़े पड़े हैं, देखो ये आज सफाई की हुई है, देखो आज सफाई है रोजाना, यानी कि गंदगी से भरा होता है ये। इतनी बदबू फैलती है। ये सामने, ये द्वार है, सामने घर है, देखो सिर्फ क्या है 15 मीटर की दूरी पर घर है। बिल्कुल 15 मीटर की दूरी पर रिहायशी इलाका है, जहाँ पे परिवार रहते हैं, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सब लोग कुछ बीमारियों से पीड़ित भी होते हैं। लेकिन रोजाना, क्योंकि इस एरिया को नगर निगम का ये एरिया है और इसको 3 साल पहले डंपिंग ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया था, तब से यहाँ पर पूरे शहर का कूड़ा आता है। जी, मंदिर की दुर्दशा देखो, एक मिनट मेरे साथ आओ। हाँ, ये प्राचीन मंदिर है ये। अच्छा, लेकिन और मेरे साथ में दिखाता हूँ इसकी क्या हालत है मंदिर की। तो एक प्राचीन मंदिर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, और वो भी चारों ओर से कूड़े से घिरा हुआ है। बहुत ही शर्मिंदा, अपने आप में शर्मनाक होने वाली ये हरकत है कि कूड़े से एक मंदिर को पूरे तरीके से घेरा गया है। यहाँ पर ये देखिए, ये मंदिर के हालात। पहले यहाँ कॉलोनी का पंडित होता था, पूजा पाठ होती थी, जी, कॉलोनी वालों का माथा मंदिर में मत्था टेकने आते थे, पूजा पाठ करते थे। अब इन्होंने बंद कर दिया, चारों तरफ कूड़ा रख दिया है। मंदिर के ये हालात हो गए। प्राचीन मंदिर आप देख सकते हो, इसको कितना ऊंचा है, क्या है। तो बिल्कुल ये तो बहुत ज्यादा, वो भी पूरा गारे, मिट्टी और कूड़े करकट से चारों तरफ से घिरा हुआ है। अंदर भी कूड़ा ही कूड़ा है, सूखे पत्ते हैं, ईंटें हैं, ये टूटा फूटा सामान देख पा रहे हैं। यानी हमारे घर का जो गंद होता है, हम कैसे मंदिर को पूजनीय बना के रखते हैं, और यहाँ पे प्राचीन मंदिर है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है कूड़े करकट से। और ये लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आप खुद देखिए, 2 सालों से चक्कर काट रहे हैं प्रशासन के। ये 200 साल पुराना दरख्त है, प्राचीन मंदिर है ये, प्राचीन मंदिर है जी। पहले यहाँ ट्रक यूनियन थी, ट्रक यूनियन वाले सारे पूछते थे, अब कॉलोनी वाले पूछते हैं। अब देखो हम कहाँ जाए, कॉलोनी वासी कहाँ जाए। देखो इन्होंने रास्ता ही हमारा बंद कर दिया, कूड़ा करकट से हट दिया, मंदिर को हट दिया। बताओ, ये स्वच्छ भारत है जी, ये स्वच्छ भारत की तस्वीर देखो आप। हमारा तो स्वच्छ रखे, लेकिन हमारी कॉलोनी तो साफ रखे। कॉलोनी में क्यों गंदगी हो रही है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। पहले भी अपना बारिशों में तो दुविधा और बढ़ जाती होगी आपकी। हाँ जी, हाँ जी, मैडम, मीडा जी के द्वारा दिल्ली में कूड़े का ढेर, कूड़े का पहाड़ हटा रहे हैं, लेकिन हमारे करनाल को एक और पहाड़ दे रहे हैं। ये NH44 है, यहाँ से सब आते जाते देखेंगे कि हमारा जो करनाल नंबर 1 बनाया जा रहा है, ये इस तरह से बनाएंगे, 3 से 1 पे लाएंगे कि यहाँ पहाड़ बना देंगे एक और, जैसा बादली में है, ताकि सब आते जाते देखे। ये आते जाते सब करेंगे, धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहेंगे। बच्चे बीमार हो रहे हैं, गंदगियां हो रही है, आप देख रहे हो यहाँ मच्छर मक्खी बार बार तंग कर रहे हैं, आपसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा। और ये लोग सभी मास्क लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बदबू बहुत ज्यादा आ रही है। बीमारियों को खुला निमंत्रण देने वाली यहाँ पे स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। और साथ ही साथ अब 15 मीटर की दूरी पे जो घर हैं, महिलाएं यहाँ पर हैं, वो लोग कैसे रहते होंगे दिन रात, उनको कितने बदबू में रहना पड़ता होगा। और जैसे ही बारिश गिरती होगी, जैसे बताया 10 फुट गहरा वहाँ पे नाला है, और जो वॉशरूम्स होते हैं, जो मोबाइल वॉशरूम्स होते हैं, वो सारे कचरा यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, जहाँ पे जो जीवाणु होते हैं उनके लार्वे पनप रहे हैं। उसकी वजह से टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू, पता नहीं कितनी खतरनाक और गंभीर बीमारियां फैलने का डर रहता है। और भी तमाम आप देखेंगे कॉलोनी की महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से। मैडम, क्या समस्या आ रही है यहाँ पर?
क्या समस्या आ रही है यहाँ के निवासियों को? समस्या तो यही है, अभी देख लो, आप सारा कुछ देख ही आए हो भी कितना बुरा हाल है। 1 मिनट यहाँ खड़े नहीं हो सकते। तो हमारे देख लो सामने घर हैं बिल्कुल, जहाँ पे देख लो अंदर इतनी बदबू कमरों तक फैली हुई है भी हमारा अंदर रहना खाना बनाना मुश्किल हुआ पड़ा है। कितने सालों से ऐसे? ये 3 साल से है, जब से डंपिंग ग्राउंड हाँ जी, 3 साल से हमने हमारे अड्डियां घिस गई हैं इनके धक्के खा खा के भी आप यहाँ से इसको शिफ्ट करो। कोई सुनवाई नहीं है। कल हम नगर निगम कमिश्नर जी के पास गए थे, साथ में जेंट्स लेडीज सारे गए थे। हम उनको बहुत रिक्वेस्ट की है भी आप यहाँ से इसको शिफ्ट करो। आगे से वो कहते हमें जगह दे दो, हम शिफ्ट कर देंगे। बताओ ये काम नगर निगम का है कि हमारा है? आप देखो भी शहर के बाहर कहाँ इसको घेरना है। देख लो ये शहर के बीचों बीच है जो इन्होंने डंपर बनाया। अब 3 साल हो गए हैं, इतने परेशान हैं हम। और तब बोला गया था कि कुछ ही महीनों में हटा दिया जाएगा। हाँ, 2 दिन का टाइम दिया 2 दिन का ही कहा गया था। मैं 2 दिन यहाँ डालने दो, उसके बाद हटा देंगे। तब भी हमने बहुत इनको कहा था कि यहाँ हम नहीं डालने देते। 2 महीने के 3 साल हो चुके हैं। 2 महीने नहीं, 2 दिन के 2 दिन के 3 साल कर दिए अब तो कल भी हमें बोला ये कि नहीं 20 दिन का हटाया गया। टाइम दे दो, 20 दिन के बाद आप आना, 20 दिन तक हम हटा देंगे इसको। हमने आगे ये नेवल की तरफ जगह देखी हुई है, वहाँ गिरना है यानी इसको। समय सीमा को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन हाँ जी, सुनवाई नहीं नहीं होती। सुनवाई कोई नहीं है। और हम तो अब ये चाहते हैं कि अब ये स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, इसके अंदर अंदर ही यहाँ की भी सफाई करवा दी हम तो कहते हैं पहले यहीं से सफाई शुरू करें। जो अभियान चल रहा है सफाई यहीं से शुरू करो ना, शुरू की जाए। उनको लाके यहाँ दिखाओ ना भी कितना बुरा हाल, लोग कैसे जी रहे हैं। नहीं करना। बीमारियां बहुत फैल रही है, मैं सुन रही हूँ बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। मैम कभी किसी बच्चे को डेंगू हो रहा है, कभी किसी को निमोनिया हो रहा है, किसी को फीवर हो रहा है, किसी को दमा हो रहा है। ये बीमारियों के अंदर ही हम लोग जी रहे हैं। क्या हम इसी के अंदर ही जिएंगे? हमारी फिर लाइफ आगे चलेगी कैसे? फिर तो हम यहीं के यहीं खत्म हो जाएंगे। तो इसे यहाँ से जल्द इसको हटवाया जाए और पहले इस जगह को फ्लैट करवा के यहाँ पर पार्क अलॉट हुआ है तो इसके अलॉटमेंट के हिसाब से इसको पार्क यहाँ बनाया जाए। और जितना यहाँ डंपिंग स्टेशन उन्होंने बना रखा है, जितना यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो कि स्क्रैप में जानी चाहिए और वो यहाँ खड़ी हुई है, उनके अंदर कूड़ा फेंका जाता है, वेस्ट मटेरियल है, उसके अंदर इतना नीरा मच्छर और बैक्टीरिया इतना आ रहा है, तो उसको यहाँ से क्लीन कराया जाए ना। मैं देख के आई हूँ 10 फुट गहरा, तो पीछे नाला ही है जो बिल्कुल गंदगी से भरा हुआ है। इतना पानी उसमें इकट्ठा होता है, जब बारिश आती है उसमें मच्छर कितना आता है और वो सारा ही हमारे एरिया में जाता है। रसोई तक ये हमारी किचन बिल्कुल सामने है, 10 मीटर पे है घर हमारे। 10 मीटर पे हमारा घर। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर हमारे को 20 साल हो गए मैम रहते यानी हुए। कि आपने अपनी मेहनताना जीवन भर की कमाई खर्च की थी कि अच्छी जगह पे रहेंगे, आपको क्या पता था कि ये सब होने वाला ये है? सब होगा और गंदगी के अंदर हम रह रहे जब हम हैं। लोग यहाँ रह रहे थे ना, उस समय ये बहुत बेस्ट पोश कॉलोनी इलाका था। पोश इलाका था, पर आज इस समय ये सबसे बेकार इलाका हो चुका है। यहाँ पे 4-5 साल पोलैंड से टीम आई थी जो ये कॉलोनी की सर्वे करके गई थी। उन्होंने ये कॉलोनी पहले नंबर पे दी थी, आज सबसे लास्ट नंबर पे है। यहाँ कोई हमारा रिश्तेदार नहीं आता। अगर हम बाजार जाते हैं, रिक्शे में आते हैं ना, तो रिक्शे वाले भी बोलते हैं आंटी आप यहाँ कैसे रहते हो? बताओ भी आप कैसे रहते हो यहाँ पे? भी हम तो 1 मिनट नहीं खलो सकते यहाँ पर। तो बताओ, जो वो तो अपने घरों में बैठे, आगे एक बार देखे तो सही। मैंने तो कमिश्नर जी को ये भी बोला भी हम आपको कमरा देते हैं, आप हमारे पास आके रहो 2-3 दिन, देखो आके। क्या बोले वो कहते मैं कैसे आ सकती हूँ? तो मैं क्या फिर हटवाओ यहाँ से, नहीं आ सकते हटवाओ। एक गाड़ी अपने दरवाजे आगे खड़ी करो, आप देखो कैसे कितनी बदबू आती है, कितना जीना दुर्भर है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज कैसे मनाया जा रहा है? स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मनाकर। लेकिन ये है करनाल जन की आवाज, और ये आमजन इतना परेशान है पिछले 3 सालों से। जब एक बार स्वच्छता कर्मचारी जितने भी सरकारी हैं वो छुट्टी पर चले गए थे, बड़ी हड़ताल हुई थी, उस वक्त ये सेक्टर 14 डीसी कॉलोनी के पास स्थित ये नगर निगम की जमीन है जिसे डंपिंग ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया था। लोगों से कहा गया था सिर्फ 2 दिन का समय है, उसके बाद इसको नेवल में या शेखपुरा में कहीं पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो 2 दिन के 3 साल हो चुके हैं। ये लोग प्रशासन के चक्कर काट चुके हैं। इनका कहना है कि हम निकाय मंत्री से मिले जो उस वक्त पे सुभाष सुधा थे, उनसे मिले, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। एमएलए जगमोहन आनंद से मिले, मेयर रेणुबाला गुप्ता तक गए, और हम नगर निगम के कार्यालय भी कल गए, वहां पे भी हमने कमिश्नर से मुलाकात की, लेकिन कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। बीमारियां फैल रही हैं। एक पूजनीय मंदिर है, एक बहुत पुराना वृक्ष है, वो पूरा कूड़े करकट से घिरा हुआ है, जो कि अपने आप में संस्कृति को, धर्म को ठेस पहुंचाने वाली बात है। दूसरी बात, 10 फुट गहरा यहाँ पर नाला है जहाँ पे जो जीवाणु
जीवाणु होते हैं उनके लार्वे इकट्ठे हैं, यानी कि 10 मीटर की दूरी पर इन लोगों के घर हैं और एक अच्छी पोश इलाका ये है और अच्छे महंगे रेटों पे इन्होंने यहाँ पे अपने घर बनाए थे, अपने सपनों के आशियाने बनाए थे। इनको क्या पता था कुछ ही सालों में ये गंदगी से पूरे तरीके से भर जाने वाले। और ऐसे में आप सभी लोगों से मैं अपील करूंगी इस खबर को जितना हो पाए शेयर जरूर कीजिए, प्रशासन तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए। वैसे तो करनाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, पहले तो सीएम सिटी भी रहा है और कितने अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स लाते हैं सफाई की। जैसे मैंने आपको ये भी आपको याद होगा कि पूरे हरियाणा में करनाल नंबर 1 पर आया था स्वच्छता के मामले में। रेणुबाला गुप्ता या फिर जो यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं उनको खुद यहाँ पे सम्मानित करने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे थे। लेकिन इस ओर तो ध्यान नहीं दिया जाता। मेरे पीछे नेशनल हाईवे 44 है जो अपने आप में सबसे बड़ा एक आकर्षण का केंद्र रहता है करनाल के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए। और वहां से गुजरने वाले लोग जब देखेंगे करनाल की रूपरेखा उन्हें कैसी दिखाई देगी, आप खुद सोच सकते हैं। ऐसे में आप सभी लोगों से प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, प्रशासन को भी जल्द से जल्द इन लोगों की बात को ध्यान में लेते हुए मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, जल्द से जल्द सफाई करवानी चाहिए। डेली यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे वाहन आते हैं पूरे शहर के कूड़े करकट से भरे, यानी कि आपके हमारे सबके जो घरों का कूड़ा होता है वो यहाँ इन कॉलोनी इन घरों के पास डंप कर दिया जाता है। और आप खुद सोचिए हमारे जो घर का डस्टबिन होता है उसको हम कितना बाहर रखते हैं, कितनी बदबू आती है वहां से। और इन लोगों के आपके सभी के डस्टबिन का जो गंद है वो इन लोगों के घरों के पास में डंप किया जाता है और फिर यहाँ से शेखपुरा में जो डंपिंग ग्राउंड है वहां पे उसको लेकर जाया जाता है। तो कोई और जगह प्रशासन को देखनी चाहिए और यहाँ पे अच्छे से सफाई करवानी चाहिए। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।